Hello बच्चों, let's see this question. The question says, questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses, and these are the responses which has been given. Statement 1 says AlOH thrice is amphoteric in nature, and statement 2 says AlOH thrice is H plus donor acid as well as OH माइनस डोनर बेस। सो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, फिर हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक ही होता है इन नेचर। ठीक है, अभी एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है दैट रिएक्ट विथ बोथ, दैट रिएक्ट विथ both acid as well as base, acid as well as with base। ठीक है, मतलब वो जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करे, उन्हें हम एम्फोटेरिक नेचर वाले ऑक्साइड्स कहते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एसिड में डालें, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाए, तो ये क्या करते हैं, हमें सॉल्ट प्लस वाटर दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर गए, यहाँ पे होगा 3HCl। ठीक है, अगर हम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर अब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है, OH माइनस लेते हैं, मतलब कोई बेस है हमारा, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बनाता है AlOH4 माइनस। ठीक है, सो देखो मतलब ये यहाँ पे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया और बेस के साथ भी रिएक्ट कर दिया, मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है और बेसिक नेचर भी शो कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया हमारा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इसमें हमें ये कहा गया है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये H प्लस डोनर एसिड है एज वेल एज OH माइनस डोनर बेस है। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ये H प्लस डोनर एसिड है। अब देखो यहाँ पे हमने जो रिएक्शन देखा, इसके अंदर इसने क्या किया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे इसने एल्यूमिनियम ने Cl के साथ बॉन्ड किया और H प्लस को डोनेट किया। ठीक है, ये वाटर के साथ मिला, ये OH माइनस वाटर के साथ मिला। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, H प्लस को डोनेट किया। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में H प्लस को डोनेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये H प्लस डोनर हुआ, तो यहाँ पे इसने एज एन एसिड एक्ट किया और यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब इसने एज एन एसिड काम कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, H प्लस आयन को डोनेट किया, लेकिन यहाँ पे दिया है एज वेल एज OH माइनस डोनर बेस। अगर हम देखें तो इसने OH को डोनेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये OH3 के है, AlOH3, उसने यहाँ पे ये OH को एक्सेप्ट करके AlOH4 का नेगेटिव आयन बनाया। ठीक है, मतलब उसने OH को माइनस को डोनेट नहीं किया। ठीक है, डोनेट नहीं किया, रादर हम कह सकते हैं कि इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई है ये बिल्कुल रॉन्ग है कि OH माइनस को डोनेट किया। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड वाली फॉल्स है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.